प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा है, जो कि हमारा थंबनेल है वैदिक सभ्यता है। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ प्रमुख स्थल बच चुके हैं, जिसमें कि बहुत बहुत सारे इसमें व्यवसाय मिले, कहीं क्या मिला कहीं क्या मिला, तो उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। ठीक मेरे भाई? तो आज चलते हैं हमारा जो है चंद्रहुड्रो। तो चंद्रहुड्रो को अच्छे समझेंगे, उसमें क्या क्या मिला, कैसे मिला, सब बताएंगे। ठीक मेरे भाई? तो अंत तक बने रहिएगा। ठीक। तो आज हमारा क्या है? चंद्रहुड्रो। मोहनजोदड़ो तक हो गया था, तो आज हमारा है चंद्रहुड्रो। तो चंद्रहुड्रो आज हमारा क्या है? चंद्रहुड्रो, जो कि ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है वर्तमान में? वर्तमान में पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन से नदी के किनारे मेरे भाई? नदी सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी है मेरे भाई? सिंधु नदी के किनारे। और इसमें क्या क्या पाया गया, तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें चार पहिए वाली गाड़ी पाई गई। क्या पाएगी मेरे भाई? 4 पहिए वाली गाड़ी। 4 पहिए वाली गाड़ी पाई गई। और इसमें क्या पाया गया? इसमें मनके बनाने का कारखाना मिला है। क्या मिला है? मनके बनाने का कारखाना मिला है। ठीक मेरे भाई? और इसमें वर्गाकार ईंटें मिली। क्या मिली मेरे भाई? वर्गाकार ईंटें। वर्गाकार ईंटें मिली। ठीक है भाई? और क्या मिला? इसमें अलंकृत हाथी मिली। क्या मिली मेरे भाई? अलंकृत हाथी। अलंकृत हाथी मिली। ठीक है भाई? और इसमें कंघा मिला। कंघा मिला। ये और उसके बाद में, हाँ भाई, इतना ही आज इसमें, इतना ही काफी है। बाकी ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। बाकी इतना ही काफी है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार नोट कर लीजिए, या फिर आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, या फिर आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें बेहतर लग रहा है कि आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में रिवीजन भी कर लें, उसके बाद में नोट भी कर लें। ठीक है रे भाई? तो इसको इरेज कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं लोथल पे। लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है। लोथल से हमें बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो आप सब लोग अंत तक बने रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो क्या है मेरे भाई? लोथल।
लोथल, जो कि है वर्तमान में गुजरात गुजरात में है। ठीक मेरे भाई, ये कहाँ है? गुजरात में है। और कौन सा नदी के किनारे है भाई? भोगवा नदी के किनारे है। कौन सा नदी है? भोगवा नदी है। भोगवा नदी। ठीक मेरे भाई, यहां से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जो कि हम सबसे पहले देखेंगे फारस की मोहर। क्या है मेरे भाई? यहां लिख देंगे प्रमुख साक्ष्य। पहला क्या है? फारस की मोहर। फारस की मोहर। और दूसरा क्या है? जो कि ये बंदरगाह भी पहले हड़प्पा में, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो बंदरगाह था यही था। इसी को यहीं से मिला है बंदरगाह। बंदरगाह। और तीसरा है धान तथा बाजरे के साक्ष्य। तीसरा क्या है? धान तथा बाजरे के साक्ष्य। क्या है मेरे भाई? साक्ष्य। साक्ष्य। ठीक है मेरे भाई। और इसके बाद में है 3 युगल समाधियां। यहां पे 3 युगल समाधियां मिली है। 3 युगल समाधियां मिली। ठीक मेरे भाई, इतना नोट कर लीजिए, या फिर इधर लिख देते हैं। यहीं से मेरे भाई दिशा मापा के अंदर मिला। दिशा मापक यंत्र मिला। ठीक मेरे भाई। और यहीं से धान की भूसी मिली। धान की भूसी मिली। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि नोट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी हो सके तो आप सभी लोग इसको साथ साथ नोट करिए। हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कालीबंगा, जो कि राजस्थान में पड़ता है। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? काली
बंगाल। ये कहां पड़ता है, वर्तमान में कहां है, वर्तमान में राजस्थान में। कौन से नदी किनारे है मेरे भाई, ये घग्गर नदी किनारे है, नदी घग्गर नदी किनारे है। ठीक मेरे भाई। और यहां से जो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं उसको एक बार पढ़ेंगे अच्छे से, और अच्छे से आप सभी लोग नोट करिए साथ में। ठीक है मेरे भाई, यहां लिख देंगे प्रमुख साक्ष्य। प्रमुख साक्ष्य। तो हमारा जो पहला है क्या मेरे भाई, पहला है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। यहां क्या मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। और यहां पे 7 आयताकार अग्निकुंड मिला। क्या मिला मेरे भाई, 7 आयताकार अग्निकुंड मिला। क्या मिला मेरे भाई, 7 आयताकार अग्निकुंड मिला। और यहां बेलनाकार मोहरे मिली। क्या मिला मेरे भाई, बेलनाकार मोहरे मिली। ठीक है भाई, इतना समझेंगे। यहां पे मिट्टी की मनके और मिट्टी के मनके, कांच तथा मिट्टी की चूड़ियां मिली। मिट्टी के मनके, कांच तथा मिट्टी की चूड़ियां मिली। मिट्टी की चूड़ियां मिली। क्या मिली मेरे भाई, चूड़ियां मिली। ठीक है भाई, इतना नोट कर लीजिए आप सभी लोग। और यहां पर सिलबट्टा भी मिला है। क्या मिला मेरे भाई, सिलबट्टा भी मिला है। और सूती कपड़े की छाप भी मिली है। इधर नोट कर लें। यहां पर सिलबट्टा मिला। और यहां पर सूती कपड़े की छाप मिली। ठीक है भाई, इतना कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए।
चलिए, ये हमारा लास्ट था, लास्ट स्थल था। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा जो इसके बाद नया चैप्टर है वैदिक सभ्यता, जो कि थंबनेल में लिखा हुआ है। वो कुछ प्रमुख स्थल छूट गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के, तो उसके बारे में हम बताया। और उसके बाद हमारा नया चैप्टर है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं आज हमारा वैदिक सभ्यता। क्या है मेरे भाई? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में मेरे भाई? दो भाग में बांटा गया। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या है मेरे भाई? वैदिक सभ्यता। इसे दो भाग में बांटा गया है। इसे दो भाग में बांटा गया। पहला जो भाग है ऋग्वैदिक। पहला भाग क्या है? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल। इसका जो प्रमुख व्यवसाय था, ऋग्वैदिक काल का जो प्रमुख व्यवसाय था, यह था पशुपालन। इसका प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन। ठीक है भाई। और इसमें जो दूसरा काल है वह है, उसको क्या कहते हैं? उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इसका जो प्रमुख व्यवसाय था, यह कृषि था। प्रमुख व्यवसाय क्या था मेरे भाई? प्रमुख व्यवसाय कृषि था। ठीक है भाई, इतना समझे? और इसके बारे में अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो वैदिक सभ्यता जो थी, यह आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी। ठीक मेरे भाई, जो वैदिक सभ्यता थी, आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता थी। ठीक। जो वैदिक सभ्यता थी, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। सभ्यता वैदिक
सभ्यता थी। ठीक है ना भाई। और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी मेरे भाई? ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक मेरे भाई। और आर्यों की भाषा क्या थी मेरे भाई? संस्कृत थी। क्या थी मेरे भाई? आर्यों की भाषा आर्यों की भाषा क्या थी मेरे भाई? संस्कृत थी। ठीक है ना भाई। और जो आर्य शब्द का अर्थ क्या है? जो आर्य शब्द का अर्थ क्या है मेरे भाई? आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। क्या मेरे भाई? श्रेष्ठ। ठीक है भाई। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है। और प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को गोमत के रूप में माना जाता था। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को गोमत के रूप में माना जाता था। प्रारंभिक काल में धनवान व्यक्ति को गोमत के रूप में माना जाता था। ठीक है ना भाई। इतना नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए और अच्छे समझिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद क्या है? मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया बैक्टीरिया के निवासी थे। मैक्स मूलर एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य मूल रूप से एक मध्य एशिया बैक्टीरिया के निवासी थे। इसको इरेज कर लेते हैं। मैक्स मूलर ने क्या बताया? मैक्स मूलर ने बताया कि मध्य एशिया बैक्टीरिया मध्य एशिया बैक्टीरिया के निवासी थे। और इनकी जो प्रशासन की इकाई
इनकी जो प्रशासन की इकाई को पांच भागों में विभाजित किया गया है। इनकी जो प्रशासन की इकाई थी इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। प्रशासन की इकाई पांच भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना भाई। और इसका जो पहली जो इकाई है प्रशासन की, उसको कुल कहते हैं। ठीक है भाई। और दूसरी जो है उसे ग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? ग्राम कहते हैं। और तीसरी को विष कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? विष कहते हैं। और चौथी को जन कहते हैं। और पांचवी को राष्ट्र कहते हैं। ठीक है ना भाई? इतना नोट कर लीजिए। जो जन है ये आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई है। ठीक है ना भाई? जो ये जन है ये आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई है। ठीक है भाई? इसको अरेंज कर लेते हैं। जो जन है ये आर्यों की है ये प्रमुख सामाजिक इकाई है। जन आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई क्या है मेरे भाई? जन है। ठीक है भाई? और इसके बाद में आर्यों का समाज क्या था? पितृसत्तात्मक था। क्या था मेरे भाई? पितृसत्तात्मक। आर्यों का समाज पितृ सत्तात्मक था। क्या था मेरे भाई? पितृ सत्तात्मक था। और ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहते थे। क्या कहते थे? ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहते थे। ठीक है ना भाई? और आर्यों का जो पेय पदार्थ था वो सोमरस था। क्या था मेरे भाई? आर्यों का पेय
पदार्थ क्या था मेरे भाई? सोमरस था। ठीक है भाई। और आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। क्या था मेरे भाई? आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। और आर्यों का प्रिय देवता आर्यों का प्रिय देवता इंद्र थे। कौन थे मेरे भाई? इंद्र थे। ठीक है मेरे भाई, इतना समझना है। और इसको आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक पॉइंट रह गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। इसके नीचे ही लिख देते हैं अगर आ जाएगा तो। जो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था की स्थापना की गई। हमारा लास्ट फैक्ट है, उत्तर वैदिक काल में गोत्र की स्थापना की गई। गोत्र की गई। ठीक है भाई, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब लोग। इसके बाद हम वाणी को विराम देते हैं और अब दूसरी क्लास में मिलेंगे, जो कि हमारा जो है प्रमुख ऋग्वैदिक काल नदियां। ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग जो भी पढ़ाया जाए उसको आप सभी लोग टाइम से रिवीजन करिए, रात में सोने से पहले रिवीजन करिए और सुबह PYQ लगाइए। तो आज के लिए इतना मेरे भाई, धन्यवाद।